जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे इस चैनल पर आप सभियों का मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ देखेंगे। मसीही जीवन में 4 गुणों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मसीही में हैं तो ये अपने जीवन में 4 बातों को लागू कर कर हम जब चलेंगे तो परमेश्वर का जो सिद्ध प्रेम है वो हमारे अंदर प्रकट होगा। जैसे कि हम पहला देखते हैं प्रेम, दूसरा है क्षमा का दान, तीसरा है वार्तालाप मतलब अच्छी संगति, चौथा है ईमानदारी। जब इन चारों गुणों को, चारों बातों को अपने जीवन में लेकर चलेंगे तो परमेश्वर का सिद्ध प्रेम जो हमारे सिद्ध प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है वैसे हमें भी अब प्रेम करना है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 13 अध्याय में, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है विश्वास और आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, परंतु इन तीनों में से सबसे बड़ा प्रेम है। हम प्रेम इसी से जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। मेरे प्रियो, हमें भी अपने भाई बहनों के लिए, हम उनके उनके कामों अपने भाई बहनों के लिए हमें भी तत्पर रहना है, सुसमाचार प्रचार करना है, उन्हें भी हमें नरक में जाने से बचाना है। परमेश्वर के कामों में हमें सदा गूंथे रहना है। जैसे श्रेष्ठ गीत उसके 8वें अध्याय के 6वें पद में हम देखते हैं कि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है, प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है, प्रेम सबसे बड़ा है। मेरे प्रियो, मृत्यु निचले स्थान में है परंतु प्रेम सबसे बड़ा है जो स्वर्ग में है। प्रेम कितने प्रकार के हैं मेरे प्रिय भाई बहन? प्रेम 4 प्रकार के हैं। पति पत्नी का प्रेम, दूसरा है परिवार का प्रेम, तीसरा है दोस्तों का प्रेम और चौथा है परमेश्वर का प्रेम। स्वर्ग में और हर एक जगह पृथ्वी पर हमें जो इन चीज़ों को लेकर चलता है उससे उसे प्रेम ही प्रेम मिलता है। और हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं, क्षमा। जैसे इफिसियों की पुस्तक 31 और 32 में लिखा है कि सब प्रकार के कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुम से दूर हो जाएं। ये सारी बातों को हमारे जीवन से जब हम दूर करके चलेंगे तो परमेश्वर जो क्षमा का परमेश्वर है वो हमें, जो दया का परमेश्वर है वो हमें क्षमा करेंगे। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। जैसे हम एक दूसरे के अपराधों को हम जब क्षमा करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अधर्मों को क्षमा करेगा। क्योंकि जब हम एक दूसरे पर क्रोध करेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो ऐसा प्रेम नहीं है और हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया। हमारे अपराधों को जब परमेश्वर ने क्षमा किया तो हम भी दूसरे के अपराधों को हमें भी क्षमा करके चलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम देखते हैं दूसरा राजा और उसके दूसरा अध्याय का 23 और 24 वचन। वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर में छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करने लगे, हे चेंदुए चढ़ जा, हे चेंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रिझनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़कों को फाड़ डाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब दो रिझनियाँ वहाँ से निकलकर कितने लड़कों को फाड़ डाले, 42 लड़कों को। हमें एक दूसरे के जब अपराधों को क्षमा करेंगे तब स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करते हुए हमें अपने और भी करीब लेते जाएगा। मसीही का, जैसे कि मैंने इससे पहले बोला कि योना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए रखना छोड़ा, उसे भी हमारे लिए दे दिया। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जब हम लेकर चलेंगे, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे और प्रेम के साथ हम बने रहेंगे तो हाँ, परमेश्वर का प्रेम भी हमारे जीवन में होगा। और मसीह का मतलब है अभिषिक्त, कट कर मर जाने वाला। ऐसा परमेश्वर का हमारे लिए परमेश्वर ने हमसे अद्भुत रीति से प्रेम किया है। मेरे प्रियो, जैसे कि हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, ईमानदारी। हम ईमानदारी के साथ जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमसे अति प्रसन्न रहता है। जैसे नीति वचन 12 का 17 में लिखा है, जो सच बोलता है वह धर्म को प्रकट करता है। सदा हमें सच का साथ देना है, सदा हमें सच के साथ रहना है। हमारे सामने कितनी भी दुख तकलीफ पीड़ाएं क्यों ना आए, हमें क्यों ना कोई मारने भी आए तो भी हमें सच के साथ
खड़े रहना है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल को प्रकट करता है। हमें झूठी साक्षी नहीं देना है मेरे प्रिय भाई बहन, चाहे कितनी भी पीड़ाएं क्यों ना हमारे सम्मुख आए, हमें सच का सामना क्यों करना है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी कठिनाइयां आने वाली हैं कि जो मसीही में है अगर वो स्थिर और धीरज के साथ बने रहेंगे तो वो परमेश्वर के साथ सदा बने रहेंगे। अगर वो झूठ बोलेंगे कि नहीं हम मसीह में नहीं हैं, तब वो वैसे ही मर जाएंगे। इसीलिए हमें सच का सदा साथ देते हुए चलना है। भजन संहिता 145 का 18 वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते उन सबों के वह निकट रहता है। जब हम सच्चाई के साथ यहोवा को पुकारते हैं, धर्म के साथ, जो परमेश्वर के वायदे हैं, हम परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हम यहोवा से जब हम मांगते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, जब उसके हम दुहाई देते हैं तो और सच्चाई के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो वह परमेश्वर भी उनके करीब रहता है, परमेश्वर भी उनके पास रहता है। भजन संहिता 85 का 11 पद में कहता है, पृथ्वी में से सच्चाई उगती है और स्वर्ग में से धर्म झुकता है। जब हम पृथ्वी पे सच बोलते हैं तो स्वर्ग से परमेश्वर का धर्म झुक जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें सदा पृथ्वी पे रहते हुए हमें सच्चाई के साथ बीज बोना है, तब स्वर्ग से परमेश्वर का जो धर्म है वह हमारे लिए झुक जाता है। मेरे प्रियो, नीति वचन 20:7 में लिखा है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे भी धन्य होते हैं। धर्मी किन्हें कहा है? जो परमेश्वर के व्यवस्था, नियमों और कानून और उसके वचनों में जो कहा गया है उस पर जो ईमानदारी के साथ चलते हैं, परमेश्वर ने उन्हें धर्मी कहा है और उसके पीछे उसके बाल बच्चे भी धन्य होंगे। जब सच्चाई के साथ जब चलेंगे, ईमानदारी के साथ जब चलेंगे, तो परमेश्वर और उनके बच्चों को भी धन्य परमेश्वर ने कहा है। और चौथी बातों को हम देखते हैं, वार्तालाप, जो अच्छी संगति है। जैसे कि गलातियों की पुस्तक उसका 6 और 8 में 6 और 8 में जैसे लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हमें धोखा नहीं खाना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें हमारी संगति कैसे अच्छी हो, हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। हमें धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो अगर हम सच्चाई का बीज बोते हैं तो हम सच के साथ ही, हम स्थिरता के साथ ही रहेंगे और परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। अगर हम झूठ बोलेंगे, झूठ पल भर का ही होता है, वह नष्ट हो जाएगा। हम जो कुछ बोते हैं वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के अनुसार बोलेगा और तो वो शरीर के अनुसार कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हमें कैसे करना है? हमें परमेश्वर के वचनों में चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे, वचन को परमेश्वर के थामे रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, ईमानदारी के साथ रहेंगे, अच्छी संगति को लेकर जब हम चलेंगे तो अच्छी कटनी को हम आत्मा के अनुसार अच्छी कटनी को हम काट सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं कि परमेश्वर तू हमें अच्छी संगति दे। तब परमेश्वर हमारे लिए अच्छी अच्छी बातों को, और जो सत्य की आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन में परमेश्वर प्रकट करता है। जैसे पहला पत्रस 2:12 में हम जैसे देखते हैं कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमसे परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ बता रहे, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। हमें अन्य जातियों में अपने चाल चलन को खराब नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है ना प्रियो। हमें भी परमेश्वर का प्रेम लोगों में दिखाना है। अपने चाल चलन को हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें लेकर चलना है, क्योंकि हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना परमेश्वर के योग्य और परमेश्वर को भाता हुआ रहना चाहिए मेरे प्रियो भाई बहन, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि, उन्हीं के कारण जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं तो बुराइयों को हमारे जीवन से परमेश्वर निकाल देता है। और परमेश्वर का जो प्रेम है, जो
परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें बदनाम नहीं करना चाहता। प्रेम सारे अपराधों को ढाँप देता है। हम जब प्रेम करते हैं एक दूसरे के प्रति, तो परमेश्वर का प्रेम जो सिद्ध प्रेम है वो हमारे जीवन से वो सारी पुरानी बातों को निकाल देता है। पुरानी बातें बीत गई, प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि बनकर हम चलते हैं, और कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा होगी। और जब हम इन सारी बातों को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर का जो सिद्ध प्रेम है हमारे अंदर दिखते हुए हमें चलना है। जैसे 1 कुरिन्थियों 15 और 33 में लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें धोखा नहीं खाना है, अच्छी संगति के साथ चलना है, हमें अच्छी संगति बनाना है। जो परमेश्वर के मसीहित लोग हैं, जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, उनके साथ हमें चलना है, उनके साथ हमें संगति करना है। उनके उनके जो परमेश्वर हमें सिखलाता है, दासों के द्वारा हमें दासों के अधीन में भी रहना है। दास हमें जो सिखाते हैं उनके भी अधीन में रहकर जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे अंदर प्रकट होता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें इन वचनों से हमसे ये बोल रहा है, बातें कर रहा है कि ये प्रेम और ईमानदारी और वार्तालाप, क्षमा, ये सारी बातें जब हमारे जीवन में रहती है, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें ऊंचे में उठाता है। परमेश्वर ने हमें कहा है कि मैंने तुझे पूछ नहीं परंतु सिर ठहराया। हमें सिर ठहराकर परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए बुलाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम ही है जो हमें संसार से अलग करता है। संसार की बातों में नहीं, परमेश्वर के वचनों में हमें गूंथे रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सारे बातों को जब हम लेकर चलेंगे, तो परमेश्वर हमसे अति प्रसन्न होगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।